बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राइज़ इन सप्लाई। राइज़ इन सप्लाई हमने क्या डिस्कस किया था, जब प्राइस सेम रहे और क्या हो जाए, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो इसको हम सप्लाई राइज इन सप्लाई कहते हैं और ये ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर के होता है। अब इसका अपोजिट हम फॉल इन सप्लाई, जब सप्लाई कर्व पूरा का पूरा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं फॉल इन सप्लाई। और फॉल इन सप्लाई कैसे होगा, देखो राइज इन सप्लाई कब होता था, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती थी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, सप्लाई कर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट अभी हम फॉल इन सप्लाई की बात कर रहे हैं। जब हम फॉल इन सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करेंगे कि ये हमारे पास कर्व है, इधर हम प्राइस लेते हैं, इधर हम क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपका एक सप्लाई कर्व था जिसको हमने S1 का नाम दिया था, जिस पर आप एक सेम प्राइस पे सपोज 10 पे 100 यूनिट ले रहे थे, बट अब सेम प्राइस पे ही आप कम यूनिट ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल इन सप्लाई। और इसको ये होता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाना, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग क्यों होती है सप्लाई कर्व की, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं हमारे वो इस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं। वो फैक्टर क्या है कि देखो जब राइज इन सप्लाई हुआ था, जब राइज इन सप्लाई हुआ था तो क्यों हुआ था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो गई थी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो सेम प्राइस पे ज़्यादा हो जाएगा। बट इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए या राइज हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, तो फिर क्या होगा कि पहले जितने मार्केट यूनिट सप्लाई कर रहा था प्रोड्यूसर वो कम करेगा, उसका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट उसी वजह से हो रहा है कि अगर एक चीज़ की कॉस्ट 100 थी, उसकी सेलिंग प्राइस 150 थी, प्रॉफिट कितना मिल रहा था 50। अब अगर उसकी कॉस्ट बढ़ के 120 हो जाए, सेलिंग प्राइस उतनी रहे, तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 30। तो जब 30 प्रॉफिट मिलेगा तो प्रोड्यूसर को मोटिवेशन नहीं होगी, उसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा, तो वो सेम प्राइस पे कम सप्लाई करेंगे सब। जब सेम प्राइस पे कम सप्लाई करेंगे तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, इनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं मार्केट के अंदर, वेजेस इंक्रीज हो गए हैं, रेंट इंक्रीज हो गया है, इंटरेस्ट इंक्रीज और प्रॉफिट इंक्रीज। जब ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोड्यूसर कम मार्केट में लाएगा, तो ये इनवर्ड या लेफ्टवर्ड आ जाएगा। ये आउटवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट कब हो रहा था, जब कॉस्ट कम हो रही थी। सेकेंड पॉइंट, टैक्स का बढ़ जाना। गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा देगी, पहले हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए। टैक्स किसी भी चीज़ की कॉस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कम होगी, लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे सप्लायर, तो मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई सेम प्राइस पे। मगर अगर टैक्स इंक्रीज हो जाए, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो टैक्स कॉस्ट में ऐड होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सेम इफेक्ट होगा कि सप्लाई कर्व पूरा का पूरा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वो जितने यूनिट सप्लायर पहले प्रोड्यूस कर रहा था या सप्लाई कर रहा था मार्केट में, अब कम करेगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सब्सिडी अगर इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सप्लायर को कॉस्ट कम पड़ेगी, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो सप्लाई कर्व पूरा का पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर सब्सिडी गवर्नमेंट कम कर दे किसी सेक्टर की, तो जब डेफिनेटली सब्सिडी मिल रही थी तो कॉस्ट उसको क्या हो रहा था, सब्सिडी मिल रही थी तो कॉस्ट हमारी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर मोटिवेट नहीं होगा कि मार्केट में ज़्यादा लाए। जब प्रोड्यूसर मोटिवेट नहीं होगा मार्केट में ज़्यादा लाए तो सप्लाई कर्व पूरा का पूरा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस अंदर की तरफ शिफ्ट होने को शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कहते हैं। बात समझ में आई?
अच्छा जी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी तो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, मशीनों का इस्तेमाल होगा, जब मशीनों का इस्तेमाल होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, मार्केट में ज़्यादा आएगी, तो पूरी का पूरा सेम प्राइस पे लोगों को ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो सेम प्राइस पे ज़्यादा होगी, क्वांटिटी सप्लाई सेम प्राइस पे बढ़ जाएगी। बट अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट नॉट इन यूज़, अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, सेम प्राइस पे। अच्छा जी, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कम हो जाए इंडस्ट्री में, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर अगर किसी इंडस्ट्री में कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो सेम प्राइस के अंदर पूरा का पूरा सप्लाई कर्व इनवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसको फॉल इन सप्लाई कहते हैं, और वो ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर के होगा। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, एक पॉइंट हमने बात किया था, द प्राइस ऑफ ऑल्टरनेटिव गुड्स इंक्रीज होगी। अगर ऑल्टरनेटिव गुड्स या कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हमने बात की थी पेप्सी की, अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो कोक की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इसको अगर हम रिवर्स कर दें कि अगर पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो मार्केट में कोक की सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जब पेप्सी वाले अपनी प्राइस कम कर देंगे तो लोग पेप्सी पीना स्टार्ट कर देंगे, तो कोक दुकान वाला रखेगा नहीं, बोलेगा भाई कोक की प्राइस ज़्यादा है, लोग कोक खरीदते नहीं है, हर बंदा पेप्सी मांगता है, तो मार्केट से कोक की सप्लाई कम हो जाएगी। जब कोक की सप्लाई सेम प्राइस पे कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल इन सप्लाई। फॉल इन सप्लाई से पूरा का पूरा सप्लाई का लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात। तो हम ये बात कर रहे हैं कि दो चीजें, एक चीज क्या है, मूवमेंट, और एक चीज क्या है, शिफ्टिंग। मूवमेंट का क्यों होती है, ड्यू टू प्राइस की चेंज होने की वजह से, मेजर बात। शिफ्टिंग क्यों होती है, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। जब नॉन प्राइस फैक्टर, ये सारे फैक्टर अजम्पशन, बेसिकली ये क्या है, ये अजम्पशन है। हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं अजम्पशन, देयर इज अ लॉ देयर इज अजम्पशन। जिधर लॉ होगा उधर अजम्पशन होंगी, जब अजम्पशन होंगी तो इकोनॉमिक्स का लॉ अप्लाई होता है। मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व क्यों होता है, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व इसलिए होता है कि जब प्राइस की चेंज की वजह से, और मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व होता है तो क्या होता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है, अपवर्ड स्लोपिंग है, सेम प्राइस की चेंज की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, अगर प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना और इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना, ये चीज क्या कहलाती है, मूवमेंट ऑफ क्वांटिटी सप्लाई। और अगर प्राइस सेम रहे और पूरा का पूरा सप्लाई कर्व, ये हमारा एक सप्लाई कर्व है, वो बाहर की तरफ हो जाए तो इसको राइज कहते हैं, अंदर की तरफ हो जाए तो इसको फॉल कहते हैं। जब सेम प्राइस पे पूरा का पूरा सप्लाई कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसको शिफ्टिंग कहते हैं। और जब प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई कम और ज़्यादा होती है तो उसको मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 2 में हमारा एक प्राइस इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस रहता है। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।